प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। प्रातः स्मरणीय माँ मैथिली के प्राणाराध्य मेरे आराध्य सर्वाधार सर्वनियंता सब जगदाधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परपूर्तम परमात्मा श्री ताड़िंदुत विदिंदिधारी राधा रमण वादाहरण मंगल करण निर्गुण निर्वकार निर्वशेष युग युगेश्वर राज राजेश्वर कानन कुंडलधारी श्री अवध बिहारी लाल के पावन पद कमलों में बार बार प्रणाम करते हुए एवं जिनकी कृपा रूपी छाया में जिनकी ममता रूपी गोद में हम और आप बैठ करके सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा में गोता लगा करके अपने जीवन को सार्थक बना पा रहे हैं। मैया रानी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। एवं भगवान श्री युगल बिहारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बार बार वंदन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आए हुए समस्त संत समाज विप्र समाज विद्वत समाज सभी को व्यास मंच की ओर से राधे कृष्णा एवं परम सम्माननीय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज अभी अभी आप जिनकी वाणी से भगवान की पावन कथा को सुन रहे थे ओतप्रोत हो रहे थे ऐसे हमारे श्री व्यास जी महाराज एवं आए हुए समस्त विद्वान जन और समस्त कमेटी के कार्यकर्ता भाई बंधु जो भी यहाँ पर तन मन धन से लगे हुए हैं ऐसे हमारे समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी बहुत प्रयास क्योंकि ऐसे कार्यक्रम भैया एक की मेहनत से होने वाले नहीं हैं। इसमें सभी की मेहनत लगती है और मेहनत के साथ में धन भी लगता है, धन के साथ में तन भी लगता है जब जाकर के ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है भैया कि कार्यक्रम को कराने की लगन होनी चाहिए। पैसे तो हर कोई दे सकता है, थोड़ी बहुत मदद भी करा सकते हैं, लेकिन यदि वो कार्यक्रम मन से ना हो, वो कार्यक्रम में आपकी लगन ना जुड़ी हो तो आपके पैसे खर्च करना भी व्यर्थ चला जाएगा, मेहनत करना भी व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन जो मन से धन से और समय से ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं ऐसे समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन साधुवाद। आइए दूर दूर अंचलों से पधारी हुई विभिन्न विभिन्न आचरणों में पली हुई मातृशक्ति सीता सावित्री गीता गायत्री गार्गी मदालसा अनुसुईया के पावन चरित्रों पर चल रही माताएं बहनें, राम बलराम ध्रुव प्रहलाद के पावन पद चिन्हों पर चल रहे भाई बंधु, पुष्प वाटिका में खिले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी के आत्मा में विराजमान परमात्मा को मेरा बार बार वंदन। सिय राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम कुछ बोलें आप कुछ सुने, उससे पूर्व 2 बार भगवान का नाम लें। संगीत तो नहीं है भैया, यंत्र तो नहीं है, क्या करें। हमारे चाचा जी ने उनसे निवेदन भी किया भैया से कि थोड़ा सा बजा दीजिए। अब सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, कुछ भी कह लो। आप ये भी कह सकते हैं कि भैया बजाना ना होगा शायद, या ये भी कह सकते हैं कि काम होगा, है कि नहीं। लेकिन एक बात हमें आपको समझनी चाहिए भैया, हो सकता है उनका काम हो और ना हो, ये अलग बात है, अलग समस्या है, उनकी समस्या है। लेकिन यदि आपके पास में कोई विद्या है, ये उनके लिए नहीं है। यदि वो सुन रहे हो तो ये मत सोचना कि हम उनके लिए बोल रहे हैं, और ये भी नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस बात का आप भी याद रखना, हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि यदि भगवान ने आपको कोई गुण दिया है
और हो सके वो गुण कहीं पर आप उपयोग कर सकते हैं और आप उससे बच रहे हैं, तो एक बात याद रखना कि आपका जीवन ऊंचाइयों पर नहीं जा रहा है। ये मत सोचना कि हम इससे विद्वान बन रहे हैं या हमारी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, नहीं। भगवान ने जो गुण आपको दिया है, यदि आप उसका सदुपयोग करोगे तो दिन पे दिन वो गुण आपका बढ़ेगा। लेकिन भगवान के दिए हुए गुण का यदि आपने दुरुपयोग किया भैया, तो जितने जल्दी और जितने आसानी से वो गुण आपके अंदर प्रवेश किया है ना, उतने ही आसानी से वो गुण कब चला जाएगा पता भी चलने वाला नहीं है। ये भगवान के हाथ में है कि किसको वो ऊंचा उठा दे और किसको गर्त में गिराना है, ये उनके हाथ में है। इसलिए आप लोग इस चीज को अपने हृदय में बैठाना कि भगवान ना करे कि आपके किसी बात से, किसी ऐसे व्यवहार से किसी को भी कष्ट पहुंचे। आज मुझे सच में बुरा लगा कि जब वो चाचा जी ने उनसे भैया से कहा कि आप, उन्होंने तो फ़ोन किया है लेकिन हम तो आपसे सामने से कह रहे हैं, और पिता समान भैया, यदि आपके पिता किसी के सामने हाथ जोड़ें, विचार करिए कितना कष्ट होगा। मुझे हृदय से कष्ट हुआ और मैंने तुरंत बोला कि चाचा जी आप उनसे मत बोलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वाद्य यंत्र बजे जब ही कथा होती है। पहले के जमाने में बिना वाद्य यंत्रों की भी कथा होती थी, सुनने वाले सुनते भी थे। जिनका मन होगा वो बिना वाद्य यंत्र के भी सुनेंगे, और जिनका मन नहीं होगा तो वो वाद्य यंत्र ही बजते रह जाएंगे, सुनने वाले नहीं हैं, है कि नहीं। इसलिए तो हम तो बस इतना कहेंगे, जो है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, जैसा है प्रसन्न रहना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और ऐसे कराने वाले होने चाहिए जिनके मन में इतनी श्रद्धा है। तो सभी कमेटी वालों के लिए भैया पहले तो जोरदार तालियां बजाई जाएं, जिनका इतना लगन, इतनी मन देख करके आज प्रसन्नता हुई कि हाँ, भगवान को प्रेम करने वाले और भगवान की कथा में लगन रखने वाले आज भी इस धरातल पर हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, इसलिए हमारे सनातन धर्म को महान माना गया है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लें, पहले हम बोलेंगे फिर हमारी माताएं बोलेंगी। और भैया क्या जरूरी है, भगवान का दिया हुआ वाद्य यंत्र सबके पास में है, तो इस वाद्य यंत्र के आगे सारे वाद्य यंत्र फीके पड़ जाते हैं। तो हमारी माताएं हमारा साथ देंगी, भैया बोलेंगे और सभी लोग प्रेम के साथ में 2 बार श्री हरि का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, सखा सने ही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। शत्रु जाना मित्र जाना, लड़ना झगड़ना जाना, और अकड़ जाना मकड़ जाना, सीखा ऐठ जाना है। अकड़ जाना मकड़ जाना, सीखा ऐठ जाना है। अपना बनाना जाना, औरों का मिटाना जाना, और दीन दुखियारों का गला घोंट जाना है।
इतना सब जाना, ओ इतना सब जाना, भैया फिर भी न कुछ जाना है, और उसको ही न जाना जिसके पास हमको जाना है, उसको ही न जाना जिसके पास हमको जाना है। सारी जिंदगी जानने में निकल गई, लेकिन वास्तविकता जानने के लिए आए थे, वो जान नहीं पाए। आइए हम और आप जिस ग्रंथ की चर्चा सुन रहे थे और जिस ग्रंथ की चर्चा सुनने वाले हैं, उससे होता क्या है। 3 घंटे बैठ करके आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, श्री रामचरितमानस की कथा सुनेंगे तो इससे होगा क्या। सबसे बड़ी बात ये सिखाती क्या है महाराज। तो संतों का भाव है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें आपको मरना सिखाती है कि मरना कैसे है। अब ये मत सोचना कि मरना कोई कठिन बात थोड़ी ना है। मरने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, कुछ नहीं करना है, जब समय आएगा चले जाएंगे। नहीं, मरना भी कोई सरल नहीं है। मरने से पहले मुक्ति बना लेना। अब आप सोचो कि मरने के बाद मुक्ति होती है कि पहले मुक्ति होती है। भैया मरने के पहले ही मुक्ति का साधन बनाना होता है। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सारा मरने के पहले ही तय कर दिया जाता है। तो मरने के पहले मुक्ति का साधन कैसे बनाना है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित से सीखे, जिन्हें श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डस लेगा, और उन्होंने कैसे अपने मुक्ति का साधन बनाया हम नहीं बताएंगे। आप कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो हमारे महाराज जी के द्वारा आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा। और जो हमारी कथाएं श्रवण करना चाहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राम कथा, श्री शिव पुराण, श्री देवी पुराण की कथा, तो हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर लाइव चलते हैं। कीर्ति किशोरी साक्षी के नाम से जो चैनल है, आप उसमें श्रवण कर सकते हैं महाराज कि मरने से पहले मुक्ति कैसे बनानी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से हमें आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, श्री रामचरितमानस की कथा से क्या सीखने को मिलता है। कहा श्री रामचरितमानस की कथा हमें आपको जीना सिखाती है कि जीना कैसे है। व्यक्ति को जीवन में जी करके किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, एक पिता का पुत्र के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी का पति के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, सास का बहू के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहू का सास के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस श्री रामचरितमानस की कथा हमें आपको बताती है। ये व्यवहारिकता की कथा है भैया। यहाँ पर व्यवहार सिखाया जाता है कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। और यदि एक बार हमने अपने भगवान की पावन कथा को श्रवण कर लिया तो महाराज संतों ने यहाँ तक कहा है कि भगवान की कथा यदि श्रवण कर ली जाए तो व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। किसी ने कहा महाराज जिनकी कथा सुन रहे हैं वो मिलेंगे कैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान तो मिल जाएंगे, मिलने में कठिनाई नहीं है, लेकिन आपके पास केवल एक दवाई होनी चाहिए। पूछने वाले ने कहा महाराज जी दवाई का नाम बता दीजिए, कौन सी दवाई से मिलते हैं, तो हम तुरंत मेडिकल में जाएंगे, दवाई लेकर के आ जाएंगे। जैसे इतना कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया एक जन्म नहीं, आप 7 जन्म मेडिकल के चक्कर लगाते रहना, लेकिन वो दवाई मेडिकल में मिलने वाली नहीं है। फिर वो दवाई मिलेगी कहाँ, उस दवाई का नाम क्या है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में डिमडिम घोष करते हैं। हमारी माताओं से भी निवेदन है केवल 20 मिनट आप बैठ जाएं। हमें भी पता है कि 12 बजे से बैठी हैं, 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और हमें भी उरई जाना है, समय हमारे पास भी नहीं है, इसलिए केवल हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 20 मिनट सभी माताएं बहनें धैर्य धारण करके विराजमान रहें। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस दवाई का नाम बता रहे हैं, और जो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो ना, वो इस बात को ध्यान से सुनना कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं
कि निर्मल मन जन सो मोहे बाबा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, दवाई कौन सी चाहिए? कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी ले बसोई जानन हारा। कहा प्रभु को यदि कोई दवाई प्रिय है तो उसका नाम है प्रेम। अच्छा, एक बात बताइए, क्या भगवान को ही प्रेम प्यारा है? मनुष्य को प्रेम प्यारा नहीं है। कहा जितना भगवान को है उतना ही मनुष्य को भी है कि नहीं है? यदि आपका कोई रिश्तेदार महाराज, भले ही वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन आपको बड़े प्रेम से फोन लगाए बुलाए, भैया हमारे यहाँ पर विवाह है, लेकिन ज़्यादा व्यवस्था हो नहीं पाई, आपके यहाँ निमंत्रण पहुँचा नहीं पाए हैं, इसलिए केवल फोन से कह रहे हैं और आपको पूरे परिवार के सहित आना है, और वो व्यक्ति आपको बार बार फोन लगाए, तो बताइए आप उसके एक फोन पर पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे? क्यों पहुँचोगे? क्योंकि उन्होंने आपको प्रेम से बुलाया है। अच्छा, और यही बात यदि कोई रिश्तेदार बहुत बढ़िया अमीर है, अच्छे बंगले बने हुए हैं, खूब करोड़पति है, और ऐसे ही निमंत्रण कार्ड आ गया, मिले तो बोला भी नहीं, ये भी नहीं कहा कि भैया आप ही आ जाना, और भले ही निमंत्रण कार्ड उनका अच्छा महंगा वाला आया हो, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सामने से निकल गए तो कहा नहीं कि भैया आना, विवाह है घर में, और निमंत्रण कार्ड भी भेज दिया, बताया भी नहीं है, प्रेम से बोले तक नहीं है, तो उनके यहाँ जाने में संकोच होगा। लेकिन जो प्रेम से बुलाएगा व्यक्ति, उनके घर में जाएंगे। और भगवान को भी जिसने जिसने प्रेम से बुलाया तो भगवान गए हैं। कहा महाराज किसके पास गए? बोले रामचरितमानस में 2 राजाओं का वर्णन है। कौन से? बोले एक है महाराज जनक जी, जिनको कहीं जाना नहीं पड़ा, जिनका मानना है कि सहज बैराग रूप मन मोरा, और दूसरे हैं महाराज मनु जी। मनु जी कौन है? कहा जो विचार कर रहे हैं कि होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपनो, और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। जिनका मानना है कि चौथापन आ गया, जीवन खाने पीने सोने में निकल गया, भगवान की प्राप्ति नहीं की है, भगवान का भजन नहीं किया है। विचार करिए, आज के मनुष्य रोते हैं कि पूरा दिन निकल गया, जाने किसका चेहरा देखा था कि महाराज भोजन तक नसीब नहीं हुए। विचार करते कि नहीं करते? किसी दिन यदि भोजन ना करें, ज्यादा काम में फंस जाएं, तो वो सोचते हैं कि ना जाने किसकी शकल देख ली कि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, भोजन नहीं कर पाए। लेकिन धन्य है मनु जी महाराज जो बता रहे हैं, यदि कभी रोना पड़े, कभी सोचना पड़े, तो ये मत सोचना कि पूरे दिन भोजन नहीं किया है, ये सोचना कि आज का पूरा दिन निकल गया, हमने भजन नहीं किया है। क्यों महाराज भोजन और भजन में अंतर कितना है? बोले भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन में से मात्रा हटा दो, भजन बन जाएगा। मानो संत बताना चाहते हैं कि भोजन में मात्रा होती है, यदि आप ज्यादा कर लोगे तो भी समस्या होगी, यदि कम कर लोगे तो भी समस्या होगी। लेकिन भजन कैसा है? बोले ज्यादा कर लोगे तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, और यदि कम हुआ तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, बस होना चाहिए। तो आज मनु जी महाराज भी विचार कर रहे हैं कि चौथापन निकल गया, भगवान नहीं मिले हैं, और रात्रि कालीन की बेला है, विचार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि महारानी शत्रुपा का आगमन हो गया। और शत्रुपा मैया जैसे ही गई, शत्रुपा मैया ने देखा पतिदेव बैठे हुए हैं, उदास हैं, तो मैया शत्रुपा आज पास में जाकर के महाराज मनु जी से पूछ रही है कि सरकार हुआ क्या है। मैया शत्रुपा ने जैसे ही पूछा, महाराज मनु ने कहा देवी जानती हो चौथापन आ गया, भगवान की कृपा नहीं हुई है, सारा जीवन खाने पीने सोने में निकल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि सब कुछ त्याग दूं, भगवान का भजन करने लगूं। शत्रुपा मैया ने हाथ जोड़ लिए, जानती हैं। शत्रुपा मैया ने कहा स्वामी मैं जान रही हूँ आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है सरकार, तो जहाँ आप जाओगे वहाँ आपकी पत्नी को भी साथ में ले जाना पड़ेगा।
मनु जी ने कहा ये बताओ तुम्हें साथ में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वैराग्य तो हमें उमड़ रहा है ना, आपके अंदर वैराग्य की स्थापना नहीं हुई है। तो आप अपने पुत्रों के साथ में रहिए, परिवार के साथ में रहिए, महल में रहिए, सुखों का जो है सुख में रहिए, हमारे साथ में वन में जाने की क्या आवश्यकता है। मानो शत्रुपा मैया ने हमारी भारत की माताओं को शिक्षा दिया है कि बहनों, भगवान ना करे यदि आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको पुत्र में और पति में किसी एक को चुनना पड़े, तो आप हमेशा अपने पति का साथ चुनना, क्योंकि पुत्र कब तक आपका रहेगा। कहा जब तक विवाह नहीं हो जा रहा है, जब तक पुत्र आपका है। भगवान ना करे कि बहू ऐसी आई कि भैया भोजन को ही नहीं पूछा, तो पति भी छूट गया और पुत्र भी छूट जाएगा, ना पुत्र की रहोगी ना पति की रहोगी। इसलिए जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको चुनाव करना पड़े, तो हमारी भारत की माताओं को पति का चुनाव करना चाहिए। आज जैसे ही मैया शत्रुपा ने सोचा, शत्रुपा मैया ने कहा नारी 3 प्रकार की होती हैं, एक उत्तम नारी, एक माध्यम नारी, एक सबसे नीची वाली। कहा अंतर कितना है? बोले अंतर इतना है, जो उत्तम नारी होती है वो अपने पति की सेवा में निरंतर रहती है। माध्यम नारी वो है जो पति पुत्र दोनों के साथ में रहती है। बोले सबसे नीची वाली कौन है? कहा ना पति की है और ना पुत्र की है, किसी की नहीं है। ऐसी नारी महाराज। और नारी का जीवन कैसा होना चाहिए? कहा हमारे भारत की नारी के सर पर संत महात्माओं ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए आज शत्रुपा मैया ने कहा सरकार जहां जाओगे वहां मुझको तो साथ में लेकर के जाना पड़ेगा, ऐसे आप जाने वाले नहीं हो। जैसे ही ये बात बोली शत्रुपा मैया ने, आज प्रातः काल की बेला में, और जैसे महाराज मनु जी ने आज अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुला करके महाराज मनु जी ने कहा कि बरबस राज, ओ बरबस राज, सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती, और जबरदस्ती के 2 भाव हैं। एक कौन सा भाव है? बोले एक भाव ये है कि पिताजी नहीं चाहते कि हमारी संपत्ति हम पुत्र को दें, क्योंकि अभी हमारी आयु थोड़ी ना है भैया, इसलिए अभी तो हमारी संपत्ति हमारे पास में रहे वो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन पुत्र कह रहा है पिताजी आपका जीवन निकला जा रहा है, भगवान के यहाँ से कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है, फिर हमें बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे, तहसीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि जीवित जी हमारे नाम सब कर दो। अब पिता ने सोचा कि भोजन तो इन्हीं से मिल रहा है, इसलिए मन तो नहीं है, बिना मन के ही अपनी सारी संपत्ति पुत्र को दे दी। पहला भाव। और दूसरा भाव क्या है? बोले दूसरा भाव ये है कि महाराज पुत्र ले नहीं रहे हैं, पिता जबरदस्ती दे रहे हैं। पुत्र कह रहे हैं कि हमें क्या करना संपत्ति का, हमें क्या करना राज्य का। जब तक पिता जीवित हैं, जब तक राज्य के अधिकारी पिता को रहना चाहिए, इसलिए आप राज्य में रहिए पिताजी, हमें नहीं चाहिए। और पिताजी जबरदस्ती दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो आज यही यहाँ पर उत्तानपाद के साथ में महाराज मनु ने किया, सारे राज्य को महाराज जबरदस्ती दिया। और जैसे ही जब राज दे दिया, महारानी शत्रुपा के साथ में बाहर निकले और भगवान के नाम को लेते हुए आज महल से बाहर निकले। जिसकी जिसकी दृष्टि पड़ रही है, विचार करना कि भगवान का नाम यदि व्यक्ति के हृदय में आ जाए तो उसका चरित्र बदल जाता है, उसका चित्र बदल जाता है। जिसने देखा, कोई कह रहा है महाराज कौन जा रहा है, किसी ने कहा राजा रानी जा रहे हैं, किसी ने कहा पति पत्नी जा रहे हैं, किसी ने कहा किसी के माता पिता जा रहे हैं। लेकिन जब एक संत की दृष्टि पड़ी तो संत महाराज ने कहा कि अभी तक माता पिता होंगे, अभी तक पति पत्नी होंगे, अभी तक राजा रानी होंगे, लेकिन कहा ना तो अब राजा रानी है, ना ही पति पत्नी है, ना केवल महाराज जो है किसी राज्य के अधिकारी हैं, अब इनका रूप बदल गया है। और हो कौन गए हैं? कहा अब
अब तो ये हो गए हैं, कहा पंथ चलत सोहत मत धीरा, और ज्ञान भगति जनु धरये शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरये शरीरा। संतों ने कहा महाराज अब तो रूप बदल गया है, और रूप भी कैसा बदला, बोले साक्षात लग रहा है कि ज्ञान और भक्ति स्वरूप धारण करके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ भक्ति महारानी शरीर धारण करके भगवान को मनाने जा रहे हैं। और जैसे ही वहां से निकले, जितने लोग देख रहे हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पंथ चलत सोहति मति धीरा, पंथ चलत सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरये शरीरा, ज्ञान भगति। कहा पंथ चलत सोहत मति धीरा, और ज्ञान भक्ति जनु धरये शरीरा। ज्ञान भक्ति जा रहे हैं। महाराज मनु जैसे ही निकले, उत्तानपाद ने कहा पिताजी राज को तो दे रहे हो, लेकिन एक बात बताइए, चलाना तो आना चाहिए, अभी तक चलाना नहीं आता है। मनु महाराज ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा सुनो भैया, तुम पूरी जिंदगी हमारे साथ रहे हो, तुम्हें राज की नीतियां, राज चलाया कैसे जाता है सब पता है ना, तो एक काम करिए, आप अभी राज्य को चलाइए और हमारे पुत्रों को राज करना सिखाइए। जब तक पुत्र सीख ना जाए, जब तक आप राजा के फर्ज को निभाइए। आज मंत्री को जब इतना बड़ा राजपाद मिला महाराज, मंत्री प्रसन्न होकर के अपने घर में गया और अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, मैंने अभी तक सुना था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, आज तो देख भी लिया है, क्योंकि आज मुझे वो मिल गया जो इतने वर्षों से कभी नहीं मिला। भगवान ने सब कुछ दे दिया है। पत्नी ने कहा क्या मिल गया, ऐसा किस लिए प्रसन्न हो रहे हो? मंत्री ने कहा जानती हो, महाराज मनु ने मुझे राज्य का राजा बना दिया है। पत्नी ने सुना, पत्नी ने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पिता की संपत्ति का अधिकारी पिता का पुत्र होता है, और महाराज मनु के राज्य के अधिकारी यदि कोई होंगे तो मनु के पुत्र होंगे, और आपको राजा बना दिया, ये बात हमें समझ में नहीं आई। मंत्री ने कहा जानती हो, पुत्र को तो देना चाहिए, लेकिन पुत्र को चलाना भी तो आना चाहिए, पुत्र को आता नहीं है, इसलिए राज हमें दे दिया गया है। और कब तक के लिए दिया है? बोले कहा है कि राज्य को चलाना सिखाइए, लेकिन जब मैं सिखाऊंगा नहीं तो वो चलाएंगे कैसे? तो अभी तक इस राज्य के राजा मनु रहे हैं, लेकिन आज के बाद इस राज्य का राजा ये मंत्री रहेगा। विचार करिए, जब मंत्री की पत्नी ने ये बात को सुना, महाराज माथे का सिंदूर हटा दिया, हाथों की चूड़ियां फोड़ने लगी। मंत्री ने कहा अरे पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता है क्रिया कब की जाती है? पत्नी ने रोते हुए कहा महाराज मुझे पता है, ये पत्नी जब करती है जब उसका पति उसका साथ छोड़ देता है। मंत्री ने कहा तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कह रही हो कि क्रिया जब की जाती है कि जब पति साथ छोड़ दे, लेकिन फिर भी तुम एक क्रिया क्यों कर रही हो? पत्नी ने कहा नहीं नहीं, जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा पति हो ही नहीं सकता महाराज। क्यों नहीं हो सकता है? कहा इसलिए क्योंकि जिस राजा का नमक हमने खाया है, जिस राजा ने हमें पाला पोसा है, उसी राजा के साथ गद्दारी करने के बारे में मेरे पति तो नहीं सोच सकते हैं। जिस दिन आपके मन में विचार आया, समझ जाना कि आप मेरे पति नहीं रहे। मेरे पति के अंदर ऐसे गलत विचार धारणाएं आ नहीं सकती हैं। ये भारत की पत्नियां हैं महाराज, ये भारत की धर्म पत्नी है। हमारे संत महात्माओं ने आपको धर्म पत्नी क्यों बनाया है? इसलिए नहीं बनाया है कि नाम बड़ा हो जाएगा, नहीं, मानो आपके साथ में धर्म को जोड़ दिया है कि आप धर्म की रक्षा करने वाली हो। आपने देखा होगा पुराने जमाने में हमारी दादी लोग बैठी हैं, इनके जमाने में जब परिचय पूछा जाता था
तो हमारी दादी जी कहती थी कि हम उनकी धर्म पत्नी हैं, हम उनकी अर्धांगिनी हैं। हालांकि उनका जमाना गया, माता पिता का जमाना आया, तो धर्म पत्नी से धर्म हटा दिया, पत्नी बचा। अब हम लोगों का जमाना है तो पत्नी को ही हटा दिया। अब तो कहते हैं वो मेरी वाइफ है महाराज। अब आप पूछो कि भैया वाइफ का मतलब क्या होता है, तो वो कहेंगे क्या पढ़ी लिखी नहीं हो, इंग्लिश नहीं जानती हो। वाइफ का मतलब होता है पत्नी, पत्नी का मतलब होता है वाइफ। लेकिन भैया पत्नी और वाइफ में जमीन आसमान जैसा अंतर होता है। पता है वाइफ कौन है? कहा वाइफ वो है जो अपने पति की पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख दे। और पत्नी कौन है? कहा पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतन में गिरने से बचा लेती है, जो अपने पति को कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग में जोड़ दे। उसे हमारे भारत के संतों ने धर्म पत्नी होने का अधिकार प्रदान कराया है। उन्हें ही भारत के संतों ने धर्म पत्नी कहा है। भैया हमारे भारत की नारी कैसी है? कहा भारत की नारी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक बार तो महाराज संत के पास में एक भैया गए और कहा महाराज हमें लगता है कि हमारी भारत की नारी को कुछ आता जाता नहीं है। भारत की नारी से ज्यादा अच्छी विदेश की नारी होती है। विदेश की नारी का तो चित्र भी बढ़िया होता है, भारतीय नारी का चित्र भी बढ़िया नहीं होता है। और हमारी भारत की नारी को तो केवल गोबर के उपले बनाना आता है, परिवार चलाना आता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आता है, भोजन बनाना आता है, श्रृंगार करना आता है। और हमारी भारत की माताओं को कुछ आता नहीं है। और विदेश में देखिए माताओं ने कितनी तरक्की की है, अंतरिक्ष तक जा रही हैं, मंगल ग्रह पर जा रही हैं, चांद पर जा रही हैं। और हमारी भारत की माताएं कहाँ बोले घर गृहस्थी में उलझ कर ही रह गई हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा भैया आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की नारी का चित्र वो विदेश की नारी की तुलना में बढ़िया नहीं होता है, लेकिन हमारी भारत की नारी का चरित्र बढ़िया होता है। और देवताओं ने यदि पूजा की है, देवताओं ने यदि वंदन किया है, तो व्यक्ति के चित्र की पूजा नहीं हुई कि आप गोरे हो, काले हो, कलयुटे हो, कैसे हो, नहीं। यदि पूजा गया है तो व्यक्ति का चरित्र पूजा गया है, कभी व्यक्ति के चरण की पूजा नहीं हुई है। हमारे भारत में व्यक्ति के आचरण की पूजा हुई है। आचरणहीन रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस कहा गया है। और रविदास को हमारी भारतीय संस्कृति ने संत कह करके पुकारा है। ये हमारा भारत देश है। और कहा भैया आप तो कह रहे हो भारत की माताओं को कुछ आता नहीं है, लेकिन जब हमारी भारत की नारी अपने सतत्व पर आती है, अपने धर्म पर आती है, तो हमारी भारत की नारी ने क्या क्या किया है आपको पता है? बोले एक बार नारी त्रिदेव को बना कर बाल, और गोद में प्रमोद ले वह पालना झुलाती है। कौन है महाराज? अमेरिका से नहीं आई थी, इसी भारत की वसुंधरा की बेटी थी महाराज मैया अनसुईया, जिन्होंने अपनी गोद में त्रिदेव को जो है बालक बना करके खिला लिया। इतना ही नहीं, कहा एक बार नारी ओ पति के परायण हेत, और पुत्र के समीप वह बाजार बिक जाती है। ये कौन है? कहा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने पति के लिए महाराज पुत्र के साथ में बाजार में बिकना जिन्होंने मंजूर कर लिया। इतना ही नहीं, कहा विदेश की नारियां केवल मंगल ग्रह में जाती होंगी, विदेश की नारियां केवल अंतरिक्ष में जाती होंगी, विदेश की नारियां केवल चांद में जाती होंगी, लेकिन हमारी भारत की नारी के अंदर कितना जो है धर्म है कि अपने सतत्व के कारण कहां कहां पहुंच सकती हैं। बोले एक बार नारी यमराज पास जा करके ओ मृतक पति को जीवित करा लाती है, मृतक पति को जीवित करा लाती है। हमारी भारत की नारी तो महाराज यदि अपने सतत्व पर आ जाती है तो यमराज से लड़कर के अपने पति के प्राणों को लाने की क्षमता भी इन भारत की नारियों के अंदर ही मौजूद है। ये समता के प्रतीक भी हैं, क्षमता के प्रतीक भी हैं और ममता की भी प्रतीक है। आज जब मंत्री की पत्नी ने कड़वे बोल बोले, मंत्री ने कहा अभी तक मुझे धन चाहिए था, अभी तक मुझे राज्य चाहिए था, लेकिन अब
मुझे ना तो राज्य की चाहना है, ना मुझे धन की चाहना है। अब तो जहां मेरे राजा जाएंगे वहीं मैं ही जाऊंगा। और पीछे पीछे मंत्री भी महाराज मनु के चल दिया। आज मनु जी महाराज जैसे ही पहुंचे, बढ़िया सुंदर सा स्नान करते हैं और स्नान करके संतों ने सुंदर मंत्र दिया और आज मंत्र का जाप कर रहे हैं कि द्वादश अक्षरो मंत्र पुनि, द्वादश अक्षरो मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, ओ वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मन यति लाग, दंपति मन यति लाग। मंत्र का जाप किया महाराज और जब भगवान का भजन किया तो विचार करिए भगवान मनु के पास में आने लगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेने लगे। भगवान ने सोचा यदि हमें चाहते होंगे तो जाने वाले नहीं हैं, लेकिन हमसे चाहते होंगे तो किसी से ले लेंगे, वरदान मिल जाएगा, चले जाएंगे। तो आज भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया। और परीक्षा कैसी महाराज? हो विधि हरिहरा तप देखे अपारा, 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 मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। बोले विधि हरिहर तप देखे अपारा, ओ मनु समीप आए बहुबारा। आज जब देवता जाने लगे, विधि का अर्थ है ब्रह्मा जी। सबसे पहले ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने सोचा हमसे वैसे ही कोई वरदान नहीं लेता, पहला नंबर लगा है, जा करके वरदान दे करके आए। ब्रह्मा जी गए, बोले नेत्र खोलो, बोले नहीं भगवान, जिसके लिए बंद है उसी के सामने खुलेंगे। ब्रह्मा जी को जाना पड़ गया। विष्णु भगवान, विधि माने विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान के सामने भी नेत्र नहीं खोले, विष्णु जी को भी जाना पड़ गया। अब तीसरा नंबर लगा अवगढ़धानी भोलेनाथ का। और भोलेनाथ का जैसे ही नंबर लगा, भोले बाबा बोले वरदान देने में सबसे ऊपर नाम हमारा आता है। जितने वरदान दिए देख लो, जिसको जिसको दिए। किसी ने कहा महाराज ज्यादा नाम मत लीजिए, ऐसे ऐसे वरदान दे करके आए हो कि खुद को ही छुपना पड़ गया, बड़े वरदान देने वाले बन रहे हो। भस्मासुर को वरदान दिया, जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा महाराज देने वाला भस्म तो वरदान पक्का, वरना तो कच्चा माना जाएगा। अब आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर, छुपना पड़ गया था कौआ के फूल में। तो कहा महाराज आप जैसा वरदान देने वाला। भोलेनाथ बोले हमारा तो नंबर पक्के में लग जाएगा, देख लेना। और जैसे ही महाराज भोलेनाथ गए और मनु जी के पास में जाकर के कह रहे हैं कि मांगा हूँ बर बहु भांति लोभाए, मांगा हूँ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चला ही चलाए, परम धीर। कहा जैसे ही वरदान मांग लो। मनु जी ने कहा महाराज हम तो वरदान मांगेंगे नहीं। शत्रुपा मैया पीछे से कह रहे मांग लो, तीसरी बार नंबर लग गया है, हो सकता है अब कोई ना आए। मनु जी ने कहा शांत रहो, एक आए हैं तो दूसरा आया, अब दूसरे गए तो तीसरे जने आए, अब तीसरे चले जाएंगे तो जिनके लिए बैठे हैं वो ही आएंगे। और मनु जी महाराज ने जैसे वरदान नहीं मांगा, क्योंकि मनु जी महाराज अपनी जगह पर स्थिर रहे, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। और हमें आपको भगवान यदि नहीं मिल रहे महाराज, तो ये सोचना कि हम और आप स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आप में चंचलता व्याप्त है। 4 दिन भोले बाबा के मंदिर जाएंगे, हे भोले बाबा बेटे की नौकरी लग जाए,
और भोले बाबा ने नहीं सुनी तो 5वें दिन से मंदिर भी बदल दिया। दुर्गा माता के मंदिर पहुंच गए, हे माता रानी नौकरी लग जाए, और नौकरी नहीं लगी तो भैया दुर्गा माता को भी बदल दिया। एक भाई साहब तो कह रहे थे एक संत जी से कि महाराज थोड़ी हमारी राशि देख करके बताना तो हमारी राशि में कौन से देवता फिट होते हैं। अब बताइए, जो अपनी राशि दिखा रहा है कि देवता को बता दीजिए कौन से देवता फिट होंगे। तो ऐसे महाराज मूर्तियों का अपन लोग कर ही क्या सकते हैं। आज मनु जी महाराज की प्रतिज्ञा स्थिर रही, मनु जी अपनी जगह स्थिर रहे, तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी। और जैसे ही आकाशवाणी हुई कि महाराज मनु वरदान मांगो, मनु जी ने कहा सरकार 23,000 वर्ष बीतने वाले हैं आपका भजन करते करते, और अब केवल आवाज सुनाई दे रही है कि वरदान मांगो, क्या दिखाई नहीं दोगे। कहा भगवान दिखाई भी तो देने चाहिए, यदि दिखाई नहीं देते तो क्या सारी कथाएं झूठी हैं कि आपने प्रहलाद जी को दर्शन दिए, ध्रुव जी को दर्शन दिए, केवट के पास गए, सबरी के पास गए। भगवान ने कहा कथाएं तो सारी सत्य हैं, लेकिन क्या करें, सभी ने जितने लोग हैं ना सबने रूप बनाया था। रूप बनाना भक्त का काम होता है और उस रूप को सार्थक करना हमारा काम होता है। इसलिए आपने कोई रूप नहीं बनाया, आप मुझे निराकार मान रहे हो, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ। रूप बनाइए मैं आ जाऊंगा। मनु जी ने कहा तो ठीक है, जिस रूप से भोलेनाथ दर्शन करते हैं, जिस रूप का काकभसून जी दर्शन करते हैं, उसी रूप में आप हमारे सामने आ जाइए। और जैसे ही मनु जी ने प्रार्थना की कि आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया कि नील सरोरहो नीलमणि, नील सरोरहो नीलमणि, और नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। आज भगवान मनु जी के सामने प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए बोले मनु वरदान मांग लो। मनु जी महाराज ने कहा सरकार कि दान श्रोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों में श्रोमणि हो, कृपा करने में कृपा के सागर हो। कहा यदि मैं इतना कुछ हूँ तो आपके पास भी तो कुछ ना कुछ होगा। बोले सरकार हमारे पास तो क्या है। बोले नाथ कहूँ सत्य भाव, मेरे पास तो केवल भाव है। भगवान बोले हमें वही तो चाहिए। हम कहते हैं या तो मुझे अपने भाव में ले आइए या मेरे भाव देश में आ जाइए, तो मैं तो भाव ही चाहता हूँ और आपके पास भाव है, तो मांगो क्या मांगना चाहते हो। मनु जी के हृदय में प्रेम था, इसलिए प्रेम के कारण निकल गया कि चाहूं तुम ही। भगवान ने कहा मुझे चाहते हो। मनु जी के अंदर संकोच आ गया। मनु जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, चाहूं तुम ही समान सुत, ओ प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव। कहा आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा बारे मनु जी, एक वरदान के लिए कहा था, दो दो वरदान मांग लिए हैं। अब जब दो वरदान मांगे हैं तो दोनों ही पूरे करूँगा। एक तो कि आप सरिस खोजहूँ कहाँ जाई, अपने समान खोजने कहाँ जाऊँगा। तो एक काम करूँगा, मैं भी आ जाऊँगा। और मेरे समान कौन है। कहा भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी। अनुहारी अपने समान भी लेकर के आऊंगा। शत्रुपा मैया से कहा आप वरदान मांगिए। शत्रुपा मैया ने कहा सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब भी आप पुत्र के रूप में आओ तो आपके रूप का ज्ञान मुझे होना चाहिए। मनु जी ने कहा ये हमारे वरदान में हो, लेकिन हम इनके वरदान में नहीं होने चाहिए,
क्यों? कहा यदि हम इनके वरदान में शामिल होंगे, आपका रूप का ज्ञान हमें होगा, तो सरकार पता चल जाएगा कि आप भगवान हो, तो फिर हम पुत्र वाला दुलार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे पता नहीं होना चाहिए, इनको ही पता हो। आज मैया शतरूपा को वरदान दिया। शतरूपा मैया ने देखा मनु जी से कहा, क्यों महाराज, एक बात बताइए, भगवान आपके पास में आए, भक्ति मांगनी थी, मुक्ति मांगनी थी, पुत्र भी कोई मांगने की चीज है? और यदि पुत्र ही मांगना था महाराज, तो जिन पुत्रों को छोड़ करके आए हो, क्या वो पुत्र खराब थे? जो आपके देने पर भी राज नहीं ले रहे थे, आपने जबरदस्ती दिया। बरबस राज सुतई नृपदीना, जब जबरदस्ती राज दिया है तो क्या वो पुत्र खराब थे जो आपको इस जन्म में पुत्र मांगने की आवश्यकता पड़ गई है? मनु जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मनु जी महाराज ने कहा, शतरूपा, मैंने भी पहले यही सोचा था कि भगवान जब आएंगे तो मैं भगवान से मुक्ति ही मांगूंगा, भगवान से भक्ति ही मांगूंगा, लेकिन क्या करूं, मुझे पुत्र ही मांगना पड़ गया। क्यों मनु महाराज को पुत्र मांगना पड़ा? कहा इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि मैंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मनुस्मृति। उस ग्रंथ में मैंने लिखा है कि व्यक्ति को भारतीय संस्कृति के अनुसार एक ही विवाह करना चाहिए। और जब मैंने ये ग्रंथ को लिखा, और तुम्हें पता है इस ग्रंथ की अवहेलना किसी और ने नहीं की, मेरे ही पुत्र ने जब इस ग्रंथ की अवहेलना की, मेरे पुत्र उत्तानपाद ने जब दूसरा विवाह किया महाराज, तो मेरे इस ग्रंथ में लिखी बात झूठ हो गई। मुझे उस दिन बहुत रोना आया कि मेरा ग्रंथ बेकार चला जाएगा, इसलिए मैंने आज भगवान को पुत्र के रूप में मांगा है। और जब भगवान पुत्र के रूप में आए महाराज, भगवान ने एक पत्नी व्रतधारी रहे, मनु जी महाराज के व्रत को पूरा किया। मनु जी महाराज ने जो ग्रंथ में बात लिखी उसको सार्थक किया। इसलिए मनु महाराज ने कहा कि जब भगवान मेरे सामने आए तो मैंने भक्ति को नहीं मांगा, मैंने मुक्ति को नहीं मांगा, मैंने भगवान को पुत्र के रूप में मांगा है। और जैसे ही भगवान चढ़ने लगे तो मंत्री भी विराजमान थे। भगवान ने कहा आप भी वरदान मांग लो, आपने भी भजन किया है। मंत्री ने कहा सरकार मुझे जो चाहिए था आप पहले ही दे करके आ गए हो। भगवान ने कहा क्या चाहिए था? बोले हमें भी चाहिए था कि आप हमारे यहाँ भी लाल बन करके आओ, लेकिन आप पहले ही वरदान दे करके आ गए हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदि मैंने उनको वरदान दिया है कि मैं उनके यहाँ लाल बन करके आऊंगा, तो आपको भी वरदान दे रहा हूँ कि मनु के यहाँ लाल बन करके आऊंगा और आपके यहाँ मैं लाली बन करके आऊंगा। और भगवान ने वचन को भी पूरा किया। संत कहते हैं मनु जी महाराज जाकर के दशरथ जी बनते हैं, जिनके यहाँ भगवान ब्रह्म स्वरूप राम बन करके आए हैं। और वो मंत्री महाराज जनक बने, जिनके यहाँ मैया श्री भूमजा जनक सुता मैया जानकी जी का प्रादुर्भाव होता है। जन्म लेकर के मैया जानकी आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ना जनक जी ने ऐसा कुछ दिया, ना महाराज हो मनु ने कुछ दिया। यदि कुछ दिया है तो केवल प्रेम ही दिया है, भाव ही दिया है। और भाव के वशीभूत होकर के परमात्मा उनके आंगन में पुत्र बन करके गए हैं, मैया जानकी पुत्री बन करके गई हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि हम और आप भी परमात्मा को कुछ दे नहीं सकते हैं। हमारे पास जो है उनका दिया हुआ ही है। यदि कुछ दे सकते हैं तो वो क्या है? कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले वसोई जानन हारा, जान ले वसोई जानन हारा। केवल प्रेम दे सकते हैं। तो आइए अपनी बाड़ी की वाक पुष्पांजलि श्री सीताराम जी एवं मैया रानी के पावन चरणों में विराम। 2 बार भगवान का नाम हम और आप लेंगे।
सभी लोग प्रेम और भाव के साथ में, क्योंकि आज तो थोड़ी सी व्यवस्था भी इधर उधर हो गई है और हमारी माताओं को भी भैया यहाँ बैठी हैं अधिक संख्या है और घर में जाकर के भोजन भी बनाना होगा। भैया लोगों को क्या है कहना है, थोड़ा सा लेट होंगे तो माताओं पे ही चिल्लाएंगे, लेकिन यदि एक दिन चूल्हे के सामने बैठाल दिया जाए फुकनी चमीटा लेकर के तो दूसरे दिन से कहना भूल जाएंगे। तो हम आपकी समस्या समझते हैं, ज़्यादा समय हो गया है, अभी रामलीला भी आप लोग बढ़िया देखोगी। तो आइए 2 बार भगवान के पावन नाम को हम और आप ले लें, तत्पश्चात जैसी प्रभु की कृपा, क्योंकि हारमोनियम भी थोड़ी सी ऊंची है तो वो वैसा नहीं हो पाया है, लेकिन चलो ठीक है, सब होता है। भगवान का नाम है, जैसे लिया जाए लाभकारी होता है, भाव से बिना भाव से आलस से गुस्सा से जैसे भी लो लाभकारी होता है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि भावो कुभाव अनख आलस भावो कुभाव अनख आलस बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जयकारा थोड़ी ऐसे लगा दीजिए कि हाँ लगे सुन रहे थे। अच्छा, कथा समझ में आई कि नहीं आई, जरा हाथ उठा करके तो बताना। सभी को आई है तो ठीक है, हमें बस इतना ही होना चाहिए कि कथा समझ में आनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए नैना देवी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भगवान की, कथा में आने वालों की, कथा में ना आने वालों की, कथा सुनने वालों की, कथा ना सुनने वालों की, कथा में दान देने वालों की, कथा में दान ना देने वालों की, कथा में तर्क करने वालों की, कथा में सोने वालों की, हर हर महादेव शंभु।